तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो जो लगभग 18 सालों से चल रहा है, जिसको सभी लोगों ने कभी न कभी देखा ही होगा और कई लोगों का ये फेवरेट शो भी होगा। पर किसी ने ये सोचा है कि गोकुलधाम सोसाइटी में आए दिन इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और वो सॉल्व भी हो जाते हैं पर कभी ख़त्म नहीं होते। जैसे कोई एक ही स्टोरी बार बार अलग अलग तरीके से रिपीट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जेठालाल हर बार किसी न किसी नए प्रॉब्लम में फंस जाता है। पोपटलाल की शादी हमेशा हर बार होने वाली होती है पर लास्ट में जाकर कैंसिल हो जाती है। भिड़े हर बार किसी न किसी टेंशन में ही होता है। टप्पू सेना कई सालों से कॉलेज में ही अटकी पड़ी है और तारक मेहता वो लास्ट में आकर सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। फिर सब नॉर्मल हो जाता है और उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है और वापस से सब कुछ एक अलग रूप में रिपीट होने लगता है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो गोकुलधाम सोसाइटी में ग्रोथ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कोई कैरेक्टर चेंज नहीं होता, किसी कैरेक्टर का डेवलपमेंट नहीं होता, बस सिचुएशन चेंज होती रहती है। जैसे कोई गेम चल रहा हो जिसमें हर बार एक मुश्किल पार करने के बाद एक नया लेवल रिसेट हो जाता है और प्लेयर्स को पता भी नहीं चलता कि वो गेम में है। तो क्या हो अगर मैं कहूँ कि गोकुलधाम सोसाइटी एक नॉर्मल सोसाइटी है ही नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल प्रिजन है, एक ऐसा लूप जहाँ सब लोग फंसे हुए हैं और यहाँ से निकलना नामुमकिन है, जो यहाँ के लोगों को रियलाइज ही नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अब्दुल की। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई कैरेक्टर मुंबई से बाहर जाता है, चाहे वो जेठालाल का लंदन वाला ट्रिप हो या फिर भीरे का रत्नागिरी जाना, हमें सिर्फ उनका जाना और आना दिखाया जाता है और सफर के बीच का वक्त एक ब्लैकआउट जैसा है। तो इस लूप का असली प्रोटेक्टर है अब्दुल। वो सोसाइटी के गेट पर 24 घंटे रहता है, हर आने जाने वाले पर 24 घंटे नजर रखता है, लेकिन वो खुद कभी सोसाइटी की बाउंड्री क्रॉस नहीं करता। अब्दुल एक्चुअली में एक गेट कीपर है जो इंश्योर करता है कि सोसाइटी का कोई भी इंसान बाउंड्री के बाहर की दुनिया को देख ना पाए, इसलिए वो कभी अपने घर भी नहीं जाता। कहने को तो उसका दुकान भले सोसाइटी के बाहर है, लेकिन वो फिर भी सोसाइटी में सभी का काम एक उनका पर्सनल हेल्प की तरह करता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो सबके घर जाकर ये नज़र रख सके कि सब कुछ कंट्रोल में है या नहीं। अब बात करते हैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा की। ऐसा देखने से तो लगता है कि वो एक नॉर्मल सा बुजुर्ग इंसान है जो सबको ज्ञान बांटते रहता है, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग चंपकलाल ही इस लूप का आर्किटेक्ट है। तुमने देखा होगा कि जब भी सोसाइटी में बड़ा झगड़ा होता है, यानी कि चंपकलाल को जब भी ऐसा लगता है कि कोई इस लूप को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो चंपकलाल हृदय परिवर्तन के नाम पर एक भाषण देता है। यह भाषण एक्चुअली में एक साइकोलॉजिकल रिसेट है। वो सबके दिमाग को हिप्नोटाइज करके वापस से पीसफुल मोड पर सेट कर देता है ताकि कोई भी सिस्टम के खिलाफ आवाज न उठा सके और सवाल न पूछ सके। उनका गुस्सा होना और सबको डांटते रहना एक्चुअली में एक तरीका है सबको कंट्रोल में रखने का। और दया भी इसलिए इतने सालों से वापस नहीं आई है क्योंकि एक दिन वो इस लूप को तोड़कर बाहर चली गई और उसको सब कुछ पता चल गया कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, इसलिए वो इन सब से हमेशा के लिए दूर भाग गई। और सबसे बुरा हाल तो टप्पू सेना का है। तुम भी सोचते होगे कि इन सब बच्चों की फिजिकल एज तो बढ़ रही है पर इनकी मेंटल एज क्यों नहीं बढ़ रही है। इनके कॉलेज से ग्रेजुएशन का सफर खत्म ही नहीं हो रहा है। सच तो यह है कि इनकी मेंटल ग्रोथ को फ्रीज कर दी गई है। ये इस लूप के लाइफ टाइम के कैदी बन चुके हैं जिन्हें हमेशा के लिए बचपना जीने पर मजबूर कर दिया गया है। और हर साल होने वाले वही पुराने फेस्टिवल्स वो एक्चुअली में सबकी याददाश्त भुलाने के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे होली, दिवाली, गणेश उत्सव के दिन पूरी सोसाइटी मिलकर एक साथ नाचती गाती है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर उस खुशी के एड्रेनालाइन रश में उनकी पुराने सारे डाउट्स को क्लियर कर दिए जाते हैं और उनकी मेमोरी रीसेट हो जाती है। लेकिन जैसा कि हर सिस्टम में ग्लिच होता है, वैसा ही इस सिस्टम का ग्लिच है जेठालाल। जेठालाल को अक्सर बुरे सपने आते हैं। वो हमेशा टेंशन में रहता है क्योंकि उसका सबकॉन्शियस दिमाग इस लूप को पहचानने लगा धीरे धीरे। उसका बबीता जी की तरफ अट्रैक्शन एक्चुअली उसे इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करने का एक तरीका बन चुका है। जब भी जेठालाल अपने उस मोनोटोनस लाइफ से परेशान हो जाता है और इस लूप के बारे में ध्यान देना शुरू करता है, तब सिस्टम उसे बबीता जी की एक झलक दिखा देता है और वो वापस उस लूप में फंस जाता है। एक्चुअली में बबीता का काम ही है जेठालाल को हमेशा उलझाए रखना ताकि वो कभी भी उस एग्जिट गेट के बारे में सोच ना पाए। अब उस शो के नाम पर आते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इसका मतलब कि हम जो देख रहे हैं वो सच का एकदम उल्टा है। हमें दिखाई जाती है कि एक प्यारी सी सोसाइटी है जहाँ सब लोग एकदम मिलजुल कर रहते हैं और सब एकदम खुश हैं। लेकिन अगर उस चश्मे को सीधा करके देखें तो हमें दिखाई देगा एक ऐसी जगह जहाँ लोगों पर एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, जहाँ वक्त एक ही जगह पर रुका हुआ है। तो बताओ, अगली बार जब आप ये शो देखेंगे तो फिर से इस शो को देखकर आपको हंसी आएगी या फिर उन बेकसूर गोकुलधाम सोसाइटी वालों पर आपको दया आएगी। पर क्या पता ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, ये सिमुलेशन इसलिए बनाया गया हो ताकि यहाँ सबके इमोशन सेफ रहे। यहाँ रिस्क एलिमिनेट कर दिए गए हैं और सब एक लूप में डाल दिए गए हैं ताकि वो कभी सफर ही ना करे। तो अगर आपको ये थ्योरी पसंद आई होगी तो ये वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट में बताना कि आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे सस्पिशियस लगता है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप क्वेश्चनिंग। जय हिंद।